हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के सुंदर सी सुबह में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारी ओर उसकी आँखें और कान दोनों लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज तुम्हारी ओर परमेश्वर का ध्यान है, तुम्हारी प्रार्थना को सुनना परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए। प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा, मेरी रक्षा मदद अगुवाई की। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करते। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु जी, इनको सामर्थ्य से भर दे, आशीष से भर दे, दया से भर दे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में भी कार्य कर। मैं अपनी देह प्राण आत्मा तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। मुझे भी एक सहायक पवित्र आत्मा दे प्रभु, ताकि मैं वचन के द्वारा तुझसे बातचीत कर सकूं। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का टॉपिक है भरोसा रखें, उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर लगा है। मेरे प्रियो, हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आइए हम पहले वचन को देखते हैं। तो सबको पता है पहले वचन को, 1 पतरस की पुस्तक 5 अध्याय 7 पद। 5 अध्याय 7 पद में इस तरीके से लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, ये बात तो हम कंपलसरी जानते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ध्यान जब रखता है, जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, जब प्रभु की हुजूरी में जाते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है और हम सबको आशीषित करता है। मेरे प्रियो, जब व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद में ही देख लेते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुनो, तो वह तुम्हें पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते, उसकी महिमा करते, तारीफ़ करते, तो मेरे प्रियो, फिर हम कहीं भी जाएं, किधर भी जाएं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। और परमेश्वर सब जातियों में तुमको श्रेष्ठ भी ठहराने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, यदि तू परमेश्वर यहोवा की अपनी सब आज्ञाओं को मान, जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। मेरे प्रियो, चौकसी लगाकर परमेश्वर की वचन को सुने, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। जो चौकसी से सुनता, चित्त लगाकर, प्रेम लगाकर, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर कैसा करेगा? सब जातियों में आपको श्रेष्ठ करेगा, महान करेगा। मेरे प्रियो, आज ही परमेश्वर आपको आशीषित करने वाला है। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने वाला है। परमेश्वर आप पर दया करने वाला है। मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनती करें, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, एक वचन को और हम देखेंगे, जब हम 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय 17 और 18 पद। मेरे प्रियो, हम ये 2 वचन को देखेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच से निकलो और अलग रहो। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। किन लोगों से? मेरे प्रियो, जो ऊपर जब हम पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा है उन मूर्ति पूजा, और मेरे प्रियो, उन मंदिरों से, उन मस्जिदों से, उन चीज़ों से परमेश्वर कहता है दूर रहो, उनसे अलग निकलो।
प्रभु कहता है 17 पद में, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। जब हम उससे विनती और प्रार्थना करेंगे, जब हम अपनी सारी चिंताओं उस पर डाल देंगे और मेरे प्रियो उसको, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, तो वो क्या कहता है, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। अगर तुम अच्छी रीति से चलते हो, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। आगे लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियाँ होगा। मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और बेटियां होगा। मैं, प्रभु हमारा कैसा होगा, हमारा पिता और हम सब उसके बेटा और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबके जीवन में काम करता है, आशीषित करता है। तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, हम किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छुएं, किसी भी गलत वस्तु को ना छुएं। हम, मेरे प्रियो, हम एक अच्छे आशीषित व्यक्ति हैं। हम उस चीज़ को छुएं जो आशीषित चीज़ है और आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, पवित्र 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 प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे सर्व प्रेम पिता, मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो। मेरे प्रभु, इस जीवित पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा, मेरी रक्षा मदद अगुवाई की प्रभु, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु जी, इन सब के घर में आशीष दे, इनके घर में बरकत दे। मेरे पिता परमेश्वर, इनके घर में तेरा वचन ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, ये किसी भी जगह से देख रहे, किसी भी क्षेत्र से देख रहे, मेरे पिता परमेश्वर उन जगह, उन क्षेत्र को पिता परमेश्वर आशीषित कर। पिता परमेश्वर, उन बच्चों को आशीषित कर। मेरे खुदाबंदी यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, एक एक जन को छू और स्पर्श कर, एक एक जन पे आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज इन्होंने सारी चिंता तुम पर छोड़ दी है प्रभु। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, एक एक जन को छू और स्पर्श आशीषित कर प्रभु। इनके जीवन से प्रभु हर एक गलत बात, हर एक बुरी विचार जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोग बीमार, परेशान है, दुख में, तकलीफ में भरोसा रख रहे प्रभु, आज उनके भरोसे मजबूत हो जाएं, विश्वास मजबूत हो जाएं और मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, उनके घर पर पिता परमेश्वर वो चंगे होकर वापस आ जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करते। एक एक जन को छू और स्पर्श कर, जितने बीमार, परेशान, दुख और तकलीफ में है मेरे प्रभु, आज बीमारियां, दुख दर्द, तकलीफ है जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक संकट, हर एक घड़ी, हर एक बुरी घड़ी से बचाने वाले आप हैं, बुरे पहाड़ से बचाने वाले आप हैं। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, दुखों से बचा, समस्याओं से, बीमारियों से, और मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, इन सबको आज़ाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पवित्र पिता, मैं आपको धन्यवाद। आज तुझ पर भरोसा है प्रभु, आज तुझ पर विश्वास है प्रभु, तू ही चलाने वाला है मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद, आपके नाम के धन्यवाद हो, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। जीवितों पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा प्रभु, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे, इनके जीवन बदल रहे यीशु मसीह, इनके परिवार बदल रहे, इनके बच्चे बदल रहे प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे पिता परमेश्वर, आज नई रीति से नए चलने वाले मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते।
मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आदर और महिमा आपको देते प्रभु। पूरे दिन इनकी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, जहाँ कहीं जाएँ प्रभु इनकी सुरक्षा करना। मेरे पिता मैं आपको धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।